अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब आज है संडे और संडे की जो तैयारियां हैं वो जारी सारी हैं। और जो संडे की रूटीन है दोपहर की वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत मज़ेदार सी बिरयानी आज हम लोग बनाने वाले हैं और बहुत अच्छी अच्छी सी बातें भी कुछ करेंगे, अपने दिल की बातें करेंगे, कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है। आज व्लॉग में बहुत मज़ा आने वाला है। तो जनाब यहाँ पर मैं तैयारी कर रही थी बिरयानी बनाने की और प्याज वगैरह सारे मैंने बना के रेडी करके रख लिए थे और बाकी की जो सब्जियां थी वो मैं तैयार कर रही थी जल्दी जल्दी से, क्योंकि मैंने नाश्ते के फ़ौरन बाद ही ये बिरयानी का काम करना शुरू कर दिया था। कि फिर मैंने जब काम स्टार्ट कर दिया ना तो उसके बाद फिर मेरा दिल नहीं करता और भूख इतनी ज़्यादा लग रही होती है काम करने की वजह से कि फिर हिम्मत भी नहीं होती कि मैं खाना बना सकूं। जब खाना पहले से बना हुआ तैयार पड़ा हो तो फिर सारे काम जो हैं वो भी आसानी के साथ हो जाते हैं, क्योंकि फिर हमें कोई टेंशन नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती कि खाने में क्या बनाना है और अभी इतना काम भी पड़ा हुआ है और खाना भी बनाना है। क्योंकि संडे वाले दिन काम बहुत ज़्यादा होते हैं और सारे वीक के जो काम होते हैं वो सारे इकट्ठे होते हैं और इस वजह से फिर जो खाना है वो बनाना दरमियान में पड़ जाए तो फिर बहुत मुश्किल होती है। और साथ भूख भी बहुत ज़्यादा लगी होती है, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा होते हैं। काम करने के साथ साथ खाना पीना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये ऐसे तो मैं साथ साथ लगी रहती हूँ, कभी मैं कोई फ्रूट खा लेती हूँ, कभी क्या तो इस तरह से, लेकिन फिर भी दोपहर में जो है भूख लग जाती है लेकिन फिर बर्दाश्त नहीं होती। तो मेरी कोशिश यही होती है कि संडे वाले दिन मैं नाश्ते के फ़ौरन बाद ही जो दोपहर का खाना है वो रेडी करके रख लूँ, ताकि फिर बाद में मुझे परेशानी ना हो और सारे काम जो मेरे होंगे ना तो वो मैं आसानी के साथ ख़त्म करती रहूं और मुझे फिर बाद में टेंशन भी ना हो कि अब लेट हो रही है खाने को, बाकी जो घर वाले हैं वो उनको भी वेट ना करना पड़े, टाइम पे सबको खाना मिल जाए और जब मुझे भी भूख लगे तो मैं भी आसानी के साथ खा सकूं और कोई वीकनेस भी ना हो और पूरी एनर्जी के साथ बाकी के जो काम हैं वो मैं ख़त्म कर सकूं। बस जनाब यहाँ पर अब मैं चिकन को ये कट्स लगा रही थी ताकि जो मसाला है वो सारा इनके अंदर चला जाए और अच्छा सा जो मसाला है और बिरयानी का वो बनकर रेडी हो जाए। तो उसकी तैयारी मैं कर रही थी और अब इसको मैं दही में डालकर इसको अच्छी तरह से मैं मसाला तैयार कर लूँगी। अगर आप लोग बनाएं तो इसको मैरिनेट लाजमी कीजिएगा। मैंने पहले नहीं किया था, इसलिए मैंने फ़ौरन ही इसको बना के तो पका लिया था, थोड़ी देर ही सिर्फ 10 मिनट के लिए रखा और उसके बाद मैंने बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन अगर आप लोग बनाएं तो इसको मैरिनेट लाजमी कीजिएगा, तकरीबन आधा घंटा या 1 घंटा तो ज़रूर इसको रेस्ट दीजिएगा और उसके बाद बनाइएगा। क्योंकि मैंने सुबह जल्दी नाश्ते के फ़ौरन बाद ही बना रही थी तो इसलिए मैंने इसको मैरिनेट बिल्कुल नहीं किया था, फ़ौरन ही मैंने इसको बनाना शुरू कर दिया था। मैरिनेट करेंगे तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा मज़े का बनेगा। इसमें मैंने ज़्यादा मसाले नहीं डाले, जो घर के आम मसाले होते हैं बस वही मैंने डाले थे। थोड़ा सा इसमें बिरयानी मसाला था और बाकी गरम मसाला, पीसी हुई खुश्क धनिया और उसके साथ ज़ीरा, इस तरह के जो हमारे पास घर में मसाले होते हैं वो मैंने डाले थे। और थोड़ा सा इसमें मैंने फूड कलर डाला था ताकि इसका जो कलर है वो इस तरह से बहुत प्यारा सा बन जाए। तो बस वही मैंने इसमें डाल दिया था और देखिए कितना प्यारा सा इसका कलर बन गया है। अब ये जब बनेगा, ये पकेगा तो उसके बाद भी इसका कलर जो है वो बहुत ही मज़े का बनेगा। तो यहाँ पर जनाब मैंने जो प्याज किए थे उनको अब मैं डाल दूँगी और इसको ब्राउन होने के बाद जैसे ये ब्राउन होंगे तो इसके बाद जो है मैं जो चिकन मैंने रखा हुआ है बना के उसका मसाला वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी और मज़ेदार सा हमारा जो चिकन है वो तैयार हो जाएगा। तो जनाब यहाँ पर मैंने घी इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको पकाएंगे, इसको ब्राउन करेंगे और उसके बाद फिर मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी।
अच्छा, आज संडे का दिन था तो बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से ना आज बहुत ज़्यादा मुझे नींद भी आ रही थी थकावट की वजह से। और रात को मैं बैठकर वॉइस ओवर भी कर रही हूँ, क्योंकि रात को सन्नाटा होता है और वॉइस ओवर बहुत अच्छा होता है। इस वजह से फिर मैं रात को इस वॉइस ओवर करती हूँ तो बहुत ज़्यादा थकावट हो रही थी, और जिसकी वजह से क्या हुआ कि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था वॉइस ओवर करने को, व्लॉग एडिट करने को। और टाइम भी मुझे रात को ही मिलता है कि मैं व्लॉग एडिट करूं। सारी जो सब कुछ करना है मैंने रात को करना होता है, आगे पीछे भी। जब भी मैंने वीक के जितने भी दिन होते हैं उनमें भी मैंने रात को ही सारा कुछ करना होता है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। बहुत ज़्यादा मुश्किल के साथ मेरा व्लॉग तैयार होता है, लेकिन अब मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। उसकी वजह ये है कि अब व्यूज़ इतने अच्छे नहीं आ रहे, ना ही सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तो इस वजह से मेरा दिल नहीं करता कि मैं वीडियोस बनाऊं। तो बहुत मुश्किल के साथ फिर मैं हिम्मत करती हूँ, फिर मैं उठाती हूँ और मैं कहती हूँ चलो अब हिम्मत नहीं हारनी, तो लगी रहती हूँ। तो कभी ना कभी इंशाल्लाह हो जाएगा। फिर रोज़ ये काम होता है, तो दिल तो नहीं करता, लेकिन फिर मैं हिम्मत करती हूँ। और अब भी मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, लेकिन फिर भी अंदर मेरी आंखें बंद हो रही थी जब मैं एडिट कर रही थी। तो नींद की वजह से इतनी ज़्यादा शदीद किस्म की मुझे नींद आई हुई थी, और मेरे हाथ में मोबाइल मेरे हाथ से गिर रहा था और मैं एडिट कर रही थी। इस तरह से मेरी जो वीडियो थी वो एडिट हुई, और उसके बाद फिर मेरा वॉइस ओवर करना इतना मुश्किल और बहुत ही इंतहाई मुश्किल होता है वीडियो एडिट करना, वॉइस ओवर करना। तो इस वजह से अब अगर व्यूज़ आते रहें और चैनल ग्रो होता रहे ना, तो फिर भी मोटिवेशन मिलती रहती है कि हमने करना है। फिर दिल करता है करने को कि हमने ये काम करना है, और बहुत मज़ा भी आता है करने को। लेकिन अगर इस तरह व्यूज़ ना आए और ग्रो ना कर रहा हो चैनल, तो फिर दिल नहीं करता कि हम लोग काम करें, इतनी मेहनत करें और कोई फ़ायदा भी ना हो, तो फिर बिल्कुल दिल नहीं करता। बस यही हाल मेरा आजकल चल रहा है, और इतनी थकावट के बावजूद भी मैं वीडियोस बना रही हूँ, लेकिन उसके बाद भी अगर चैनल ग्रो ना हो तो बहुत दुख होता है, और फिर दिल भी नहीं करता वीडियोस बनाने को। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियोस मतलब जो मेरे व्लॉग्स हैं आपको अच्छे लग रहे हैं या नहीं, मुझे बनाने चाहिए या नहीं। क्योंकि अब मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा कि मैं नेक्स्ट बनाऊं या ये मैं कंटिन्यू करूं, क्योंकि अब इतनी थकावट और टाइम बहुत ज़्यादा बहुत मुश्किल के साथ मैनेज हो रहा है। और रात को तो इतना ज़्यादा मैं थक जाती हूँ ना कि बस बात करना भी मुश्किल होता है। लेकिन इसके बावजूद भी मेरा ये होता है कि मैं व्लॉग मैंने बनाना है, मैंने मेहनत अपनी जारी रखनी है। फिर अपने आप को हौसला देती हूँ और फिर मैं ये काम करती हूँ। तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि क्या ये सही है या नहीं। तो आप लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं या नहीं, आपने मुझे इसके बारे में ज़रूर बताना है कमेंट में। और इसके साथ साथ जनाब यहाँ पर हमारा जो कोरमा है वो तैयार हो चुका है। अब बारी थी चावल बॉयल करने की, तो उसके लिए मैंने पानी ला के रखा हुआ है। उसके लिए उसको पहले बॉयल करेंगे, गरम करेंगे, और उसके बाद जो चीज़ें हैं उसमें थोड़ा सा ज़ीरा डालूँगी, हल्का सा सब्ज़ धनिया डालूँगी, और साथ में कोई थोड़ा सा गरम मसाला, काली मिर्च वगैरह ऐड करके। तो इस तरह से क्या होगा कि हमारा जो चावल हैं वो बहुत मज़े के बनेंगे, उनमें भी थोड़ा सा टेस्ट आ जाएगा। अच्छा, मैं जब चावल बॉयल करती हूँ ना तो पानी थोड़ा ज़्यादा ही रखती हूँ, क्योंकि जब पानी ज़्यादा होता है तो चावल बहुत मज़े के बनते हैं और खिले खिले बनते हैं। और अगर पानी कम होगा ना तो चावल एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं और बहुत अजीब से हो जाते हैं, मज़े के नहीं बनते। और बिरयानी में अगर चावल खिले खिले ना बने तो फिर तो बिरयानी का कोई मज़ा ही नहीं होता। तो इसलिए पानी ज़्यादा ही रखें, और इसका ध्यान ये रखना पड़ता है कि चावल ज़्यादा गलाने नहीं है। जब एक कनी
बन जाएं तो इनको उतार लेना है और उसके बाद ये सारे जो चावल हैं ये दम में पकते हैं। तो इस तरह से जो हमारी बिरयानी है वो खिली खिली भी बनती है और बहुत मज़े के चावल बनते हैं। इस बिरयानी में थोड़ी सी गलती हो जाए ना तो फिर क्या है कि हमारी सारी मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाती है। और बिरयानी में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो अगर थोड़ी सी मिस्टेक भी हो जाए तो अगर फिर बहुत मसला हो जाता है, तो बहुत ध्यान के साथ बिरयानी बनाना पड़ती है। अच्छा, जब मैंने बिरयानी बनाना शुरू की थी ना तो बहुत मुश्किल से मुझे बनानी आई थी। कभी बहुत ज़्यादा मसाले डाल देती थी, कभी बहुत ज़्यादा मैं स्पाइसी बना देती थी और कभी बहुत ज़्यादा नमक तेज़ कर देती थी और मुझे पता भी नहीं चलता था। और कभी कभी बिल्कुल ऐसी फीकी बनती थी कि बिल्कुल ही, जो एक दफ़ा तो मैंने बहुत ज़्यादा मसाले और इतनी ज़्यादा मिर्चें डाल दी थी ना कि किसी से खाई भी नहीं गई थी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि अब मेरी बिरयानी सबको पसंद है और सब बहुत शौक़ से खाते हैं। और ज़्यादातर मेरी बिरयानी जो है वो सब में मशहूर है कि मैं बिरयानी जो हूँ बहुत मज़े की बनाती हूँ। तो जनाब, यहाँ पर हमारे जो सारा कुछ है वो रेडी हो चुका है और तय लगाने की अब बारी आ चुकी है। तो बस जल्दी जल्दी से मैं वही काम कर रही थी, क्योंकि फिर मैंने और भी बहुत से काम करने थे। तो इसलिए यहाँ पर हमारी जो बिरयानी है उसको मैं दम लगाकर बाकी के जो काम है संडे की रूटीन के वो मैं सारे करूँगी। तो हमारा जो खाना होगा वो रेडी हो जाएगा, तो बाद में कोई टेंशन नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी कि मैंने खाने में भी कुछ बनाना है तो लेट हो रहा है, मैं आराम से अपने काम ख़त्म कर सकूँगी। और अगर आप लोगों को ये बिरयानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।